दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये भर्ती काफ़ी शानदार होने वाली है। 23,175 सीटों पर यह भर्ती निकाली गई है और क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास मांगे गए हैं। तो आप इस भर्ती का फॉर्म अगर भरना है तो 12वीं पास आप कम से कम होने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कई सारी जानकारी बताऊंगा, जैसे फॉर्म भरने के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है उसको कैसे करना है, पेमेंट को कैसे करना है, पेमेंट करने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट का जो नंबर मांगे जा रहा है, खास बात यह है उसमें मैं देखता हूं कि काफ़ी सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम होता है, तो उस डॉक्यूमेंट का नंबर कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसमें कई प्रकार की अलग अलग विभागों में भर्ती है, तो मैं चाहता हूं किसी प्रॉपर विभाग में काम करना, जैसे राजस्व विभाग में मैं काम करना चाहता हूं, तो उसका प्रेफरेंस कैसे देना है उसके विषय में भी इस वीडियो में मैं जानकारी आपको बताऊंगा। यकीन मानिए ये वीडियो अगर आप देखिएगा ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा बिहार एसएससी इंटर स्तरीय भर्ती का फॉर्म भरने में। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो निवेदन भी है कि लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक में कंजूसी करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे लगातार अपडेट, जेन्युइन अपडेट मैं आपके लिए उपलब्ध करवाता रहता हूँ। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ भी जुड़िए, हर एक अपडेट वहाँ भी मिलता है। और हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ कर रहिएगा, हर जगह मैं अपडेट आपको समय पर उपलब्ध करवाता हूँ। आइए बाकी की जानकारी अपने स्क्रीन पर चलकर बताते हैं कि और फॉर्म भरना सिखाते हैं। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इसे ओपन करेंगे, हो सकता है आपका ब्राउजिंग चेक करे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही BSSC इंटर लेवल वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, जिसको देख सकते हैं। टोटल पद की बात की जाए तो 23,175 सीटों पर भर्ती है। इसका ऑनलाइन आवेदन आज से आरंभ हुई है। 25 नवंबर तक फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। बाकी न्यूनतम उम्र आपकी जो होगी वो 18 वर्ष, अधिकतम जो होगी 37 वर्ष होगी। उम्र सीमा में छूटे हैं, जैसे कोई फीमेल कैंडिडेट है BC वाले तो इनको 40 वर्ष, SC ST वालों को 42 है, और दिव्यांग को जो है 10% का अतिरिक्त जो छूटे है वो आपको दी जाएगी। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और वो पद आपके होने वाले हैं, किस विभाग में होने वाले हैं, वो जानकारी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना तो आप नीचे स्क्रॉल कर आएंगे ना, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक में ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक है, ऑनलाइन आप यहीं से कर सकते हैं। और नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके सामने डाउनलोड होकर आएगा। देखिए इसमें बताए गए हैं, आप देखेंगे ना तो क्लियर बताया गया है कि इस भर्ती के लिए पहले से भी ऑनलाइन आवेदन हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 02/23A हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी एवं विज्ञापन संख्या इतना हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नांकित तालिका के सभी पद के लिए प्रतियोगी होंगे। मतलब अगर पहले से आवेदन कर दिए हैं, जो 23 में भर्ती आई थी, तो दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, आप योग्य है इस भर्ती के लिए भी आप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही फॉर्म से काम चलने वाला है। बाकी देखिए यहाँ से पद आप देख लीजिए कि कौन से पद है, जैसे निम्न वर्गीय लिपिक, ये आपके पथ निर्माण विभाग में भर्ती है, लेवल 2 की सैलरी है। आप कम से कम इंटरमीडिएट पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। तकनीकी योग्यता में बोला गया कि कंप्यूटर का ज्ञान, साथ में हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, और वांछनीय योग्यता में कुछ नहीं बोले गए हैं। वांछनीय का मतलब है कि अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे पद में क्या है, कंप्यूटर की जानकारी मांगी गई है। बहुत सारे ऐसे भी पद है जहां पर कंप्यूटर की जानकारी नहीं भी है, फिर भी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, अगर कंप्यूटर की जानकारी है तो वो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा, आप बहुत सारे पद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है। तो यहाँ से मैं ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करता हूँ। एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आपने विज्ञापन संख्या 02/2023 पोस्ट सेकेंड इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए आवेदन किया था। तो जब आप यस करेंगे
तो बोलेगा कि आप जो है डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालकर आप लॉगिन कर हो सकता है कुछ अपडेट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पहले से रजिस्ट्रेशन इसका किया ही नहीं है, आप पहली बार इसका फॉर्म भरने आ रहे हैं, तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें आपका जो भी नाम है ना मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, उसके अकॉर्डिंग अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे, आप किस राज्य के निवासी है, जैसे बिहार के हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, बिहार के बाहर वाले हैं तो नो करेंगे, तो आप UR यानी जनरल के थ्रू फॉर्म को भरेंगे, बिहार वाले हैं तो यस करेंगे। तो बताना होगा कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर SC ST है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी और कास्ट के बारे में बताना होगा, EWS है तो EWS के बारे में बताना होगा, वही कोई BC वाले हैं तो आपको अपना NCL सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही कास्ट को चुनेंगे तो सबसे पहला चीज़ पूछेगा कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं वो बताएं। अब मैंने BC चुना तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि क्या आप क्रीमी लेयर रही से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर आप एस करेंगे, मतलब NCL से आते हैं तो, अगर नहीं आते हैं तो आप नो करेंगे। NCL से वो आता है जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम होता है, 8 लाख से अधिक है आपकी इनकम तो आप NCL से नहीं आते हैं। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ से एस करेंगे और दिव्यांग नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर आप नो करेंगे तो ये जानकारी आपका डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर पूछता है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आपसे पूछता है कि क्या आप NCC फुल टाइम कैंडिडेट है, कैडर है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। एस करेंगे तो NCC सर्टिफिकेट जो कि C सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको देने की ज़रूरत होगी। फिर आपसे पूछता है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं लगातार सेवा की है, तो ऐसा है तो आप एस करें, नहीं है ऐसा तो आप नो कर सकते हैं। अगर एस करेंगे तो फिर आपको बताना होगा कि दिनांक 12/12/2022 के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में प्रयासों की संख्या आपकी क्या रही है वो बता सकते हैं। ऐसा नहीं है तो नो करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका बंद हो जाएगा। फिर आपसे पूछता है कि क्या आप बिहार सरकार के विज्ञापन में उल्लेखित पदों में से किसी पद पर संविदा नियोजित कर्मी हैं, तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एस करेंगे तो पद का नाम आपको बताना होगा, बाकी और भी जानकारी आपको बताना होगा कि क्या आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या इतना क्या लोक में एकड़नामा है, तो आप उसके बारे में जानकारी देंगे। ऐसा नहीं है तो नो करेंगे, तो ये सारी जानकारी आपका डिसेबल हो जाएगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है, ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, जो महीना होगा, जो डेट होगा उसको इस प्रकार चयन करेंगे, तो उम्र आपका जितना भी होगा वो आपको बता देगा। फिर इस कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का जो प्रीव्यू है रजिस्ट्रेशन का वो आता है, उसको एक बार अच्छे से देखिए। कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आपको एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलता है कन्फर्म एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। आपके जो मोबाइल नंबर है ना उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो भी भेज दिया जाता है, उसको आप देख लेंगे। बाकी इसको आप चाहे तो नोट कर लें और लॉगिन करने के लिए क्लिक हेयर फॉर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, इस कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। हाँ, एक जरूरी सूचना मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बिहार एसएससी का जो द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती का फॉर्म निकाला गया ना, पूर्व से भी बहुत सारे फॉर्म भरे हैं और बहुत सारे बच्चे अभी नया फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप बेहतरीन PDF नोट्स ले सकते हैं, जो कि परीक्षा मार्ग के जो एक्सपर्ट टीचर है उनके द्वारा बनाए गए हैं। इसमें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये अभी आपको 50% ऑफर के साथ आए हैं, बहुत ही न्यूनतम, जैसे 99 रुपये प्राइस है ना, तो मात्र 49 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। मैं बता दूंगा कि इसके लिए क्या करना है, कैसे लेना है, इसमें क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे अगर इससे लेते हैं तो ये PDF नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, हिंदी मीडियम में ये बनाए गए हैं एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, जिसमें GK GS का जो महत्वपूर्ण जो इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए प्रश्न हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वैसे प्रश्न 2500 प्लस मिलेंगे।
बिहार स्पेशल 500 प्लस मिलेंगे, करेंट अफेयर के 600 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के 1100 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसे बाई करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आएंगे, बाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है कि क्या आपके पास कूपन कोड है, तो कूपन कोड में आपको क्या लिखना है, ASTM और 50 लिखकर यहाँ से अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको डायरेक्ट 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 49 रुपये में ही नोट्स ले पाएंगे। आप अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट कर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है बिहार SSC इंटर लेवल PDF नोट डाउनलोड का, जिस पर क्लिक करेंगे। 517 पेज का ये PDF नोट्स डाउनलोड होगा, जिसमें आप देखेंगे ना काफ़ी बारीकी ढंगों से हर प्रश्नों को इन्होंने बताया है और आंसर भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, जिससे आपको तैयारी करने में समय नहीं लगेगी। बेहतरीन तैयारी कम समय में आप कर सकते हैं। तो देरी ना करें, अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए इस ऑफर का भी बेनिफिट उठाएं। 1 नवंबर तक ही ये ऑफर वैलिड है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इस पर आप बात भी कर सकते हैं। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फॉर्म भरना बताते हैं। अब लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर बहुत सारी जानकारी आपकी फिलअप होगी, कुछ जानकारी भरना होगा, जिसमें बोला गया है कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र का जो इशू डेट है, मतलब कब जारी किया गया है, वो डेट आपको बताना है। देखिए इसकी जानकारी आपके जो भी निवास प्रमाण पत्र होगा ना, उस पर देखेंगे यहाँ पर दिनांक लिखा होता है, यही दिनांक आपको बताना है कि कब इशू किया गया है। और यहीं पर आपको निवास प्रमाण पत्र का संख्या भी लिखा होता है, यही संख्या आपको यहाँ पर बताना है कि निवास प्रमाण पत्र आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है उस रूप में। बाकी यह प्रमाण पत्र जो बना है वो किस लेवल से बना है वो बताएंगे। जैसे आपका हो सकता है RO लेवल से बना हो, SDO लेवल से बना हो या DM लेवल से बना हो, ये आपको जो है निवास प्रमाण पत्र पर जानकारी दी गई होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है कोई कैंडिडेट BC वाले हैं तो इनको NCL सर्टिफिकेट की जानकारी देना है, सर्टिफिकेट नंबर। वही कोई SC ST है, EWS है तो इनको EWS सर्टिफिकेट की जानकारी देना है। बाकी कब इशू किया गया है वो डेट भी अभी मैंने दिखा ना कि उस पर लिखा होता है, वो डेट बताएंगे। ये प्रमाण पत्र कहाँ से आपने बनवाया है वो जानकारी आपको देना है। नीचे आना है, यह जानकारी आपका फिलअप रहता है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कंट्रेक्चुअल जो मान लीजिए आपने कहीं काम किया है उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो उसको यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि 1 MB से नीचे होगा और 50 KB के अंदर में होगा। तो अगर आपने इसकी जानकारी दी होगी तो ये आपको जो है देने की ज़रूरत होगी। बाकी आप नीचे आएंगे, पूछता है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित है तो आप यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन चुनना है। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो यस करें और अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आपके पास जो भी फोटो ID कार्ड है, जैसे आपका आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, पैन कार्ड हो, तो जो भी ID कार्ड हो उसको सेलेक्ट कर ID कार्ड का नंबर देंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे UPSC होता है, राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा होता है, उससे कभी भी वंचित किया गया तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बाकी नीचे आना है, आपका जो भी एड्रेस है ना, एड्रेस की जानकारी देना है। ये आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब अभी आप जहाँ रह रहे होंगे ना वो एड्रेस बताना है, जिसमें आप अपना एड्रेस जैसे वार्ड नंबर हो, आपका कोई सेक्टर हो, लोकेलिटी हो, वो बता सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आप अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, साथ में जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है बताना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद अभी आपने जो जानकारी फिल किया है ना उसका प्रीव्यू आता है, एक बार अपनी जानकारी को देखें। कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आप बैक होकर उससे सही कर ले। अगर सभी चीज़ें सही है तो एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड फॉर पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपका भुगतान आपके बैंक खाते से कट गया है, लेकिन अगर मान लीजिए इनके पोर्टल पर जो है अभी पेमेंट आपका अपडेट नहीं हुआ, स्लिप अपडेट नहीं हुआ है, तो 24 से 48 घंटा वेट करना है, तभी दोबारा पेमेंट करना है। आपको सिंपली नीचे आना है, यहाँ पर पेमेंट 100 रुपये का करना है, तो यहाँ से SBI या ICICI को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं SBI को सिलेक्ट करता हूँ। प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
उसके बाद अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, काफ़ी सारे माध्यम हैं। जैसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड का नंबर, कार्ड किनके नाम से, मंथ, ईयर, बाकी CVV डालकर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर UPI से करना है तो UPI को सिलेक्ट कर UPI QR कोड का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो QR कोड है ना, इसको किसी भी UPI ऐप से स्कैन करेंगे। पेमेंट जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं ना, थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। ये जो है ऑटोमेटिक आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। इस क्रम में आपको छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मैसेज भी आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट का स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देनी है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10th के बारे में बताना है। 10th में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा ना, जैसे ये मेरा मार्कशीट है, तो जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, मैं सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड करूँगा। जैसे हिंदी है तो मैंने हिंदी लिखा, इंग्लिश था इंग्लिश लिखा, मैथ था मैथ लिखा, संस्कृत था संस्कृत लिखूंगा। मतलब सभी सब्जेक्ट को आप यहाँ पर लिखेंगे स्पेस देकर। किस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास आउट किया है, बोर्ड का नाम, जैसे बिहार बोर्ड वाले BSCB पटना या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना लिख सकते हैं। उसके बाद बताएंगे कि टोटल जो मार्क्स है, कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं, वो जानकारी आपको बतानी है। आपका परसेंटेज आ जाएगा। जो भी आपका सर्टिफिकेट है ना, या आपके पास मार्कशीट है, तो उसका एक नंबर होता है। अब कहेंगे ये नंबर होता कहाँ है, तो ऊपर में ही देखिए आपको सीरियल नंबर लिखा होता है। यही सीरियल नंबर आपको जो है यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। बाकी वो सर्टिफिकेट या मार्कशीट कब इशू किया गया है, वो जानकारी इसी के नीचे दिया गया होता है। यही आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर जो है आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। फिर जो 12th आपने किया है ना, 12th में आपने कौन सा स्ट्रीम रखा था, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, वो आपको बताना है। बाकी बताएंगे कि 12th में आपका जो सब्जेक्ट था वो कौन था, सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। किस बोर्ड से आपने इससे पास आउट किया है, बोर्ड का आपको नाम लिखना है। कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, कितने नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे, आपके परसेंटेज आएगा। फिर जो भी आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर है बताएंगे, कब इशू किया गया है वो डेट आपको बताना है। फिर नीचे में देखेंगे ना, आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है जिसमें हो सकता है आपके पास टाइपिंग हो, तो आप बता सकते हैं। जैसे टाइपिंग कोर्स किया होगा जिस भी इंस्टीट्यूट से, उसका नाम लिखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, सर्टिफिकेट या मार्कशीट कब इशू किया गया है वो डेट आपको देना है। अगर आपके पास इंग्लिश टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट है तो उसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। अगर देंगे तो यही फ़ायदा होगा कि आप वेरियस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि कहीं पर स्टार नहीं बना है, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछता है कि क्या आपके पास कंप्यूटर कोर्स है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो जो भी कोर्स आपने किया है वो किस इंस्टीट्यूट से किया है उसका नाम बताएंगे, कोर्स का डिटेल बताएंगे कि आपने कौन सा कोर्स किया। हो सकता है आपने जो है ADCA किया हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं ADCA, या आपने हो सकता है DCA किया हो वो लिख सकते हैं। जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है। बाकी जो भी सर्टिफिकेट नंबर, जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपका है ये कंप्यूटर वाला, वो कब इशू किया गया वो डेट बताएंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, आप यहाँ पर नो करेंगे, ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर कंप्यूटर की जानकारी है तो दीजिए, टाइपिंग की जानकारी है तो दीजिए। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए, होगा तो ज़्यादा बेटर है। आप वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपके सामने क्वालिफिकेशन का भी प्रीव्यू आता है, उसको एक बार देखिए। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है 7 नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में बोला गया है कि सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो पासपोर्ट साइज का रिसेंट फोटो है ना, उसको अपलोड करें। ये साइज जो फोटो का होगा 20 से 50 KB में होगा और 1 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होगा। अगर आप साइज बनाते हैं तो इसका विड्थ जो है 200 पिक्सल और हाइट जो रखेंगे 230 पिक्सल में रखेंगे। देखिए, मैं कहूँगा कि अगर फ़ोटो अपलोड करते हैं तो फ़ोटो का कोशिश करें पीछे का बैकग्राउंड एक कलर का हो, वाइट बैकग्राउंड हो तो और बेटर आपके लिए हो सकता है, और पुराना फ़ोटो मत दीजिए। अगर मान लीजिए आपको ये साइज बनाना है ना, तो इसके लिए आप लिखेंगे गूगल में इमेज रिसाइज, या वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करेंगे। जो भी आपका फ़ोटो है ना, यहाँ पर फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे, यूनिट में पिक्सल चुने, विड्थ बोला गया है
200 और हाइट 230, तो यहाँ से विड्थ 200 रखिए और हाइट कितना 230 रखना है। और यहाँ से क्या करना है, इसको डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड इमेज का, जिस पर क्लिक करना है। अब साइज देखिए ये कितना हो गया, 14 KB ही हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि साइज आपका कम से कम ये होगा आपका 20 KB से ज़्यादा और 50 KB से कम होगा। तो अगर आपको साइज कम हो गया है उसको बड़ा करना है या साइज बड़ा हो गया उसको कम करना है, तो गूगल में इमेज इंक्रीज साइज लिखेंगे तो इससे आप साइज को बड़ा कर सकते हैं। अगर कम करना है तो यहाँ पर इमेज क्या करेंगे, डिक्रीज साइज लिखेंगे तो आपके सामने यही वेबसाइट आएगा, इसको क्लिक करेंगे। वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे तो जो भी फ़ोटो है उसको अपलोड करेंगे। यहाँ से जितने KB में आपको इसको रखना है आप यहाँ से वो बताएंगे और इंक्रीज साइज पे क्लिक करेंगे, डिक्रीज करना तो डिक्रीज करेंगे। उसके बाद आपका जो फ़ोटो है उतने KB में बनकर रेडी हो जाएगा। आपको डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक कर लेना है। इसी अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश सिग्नेचर जो है यहाँ पर 10 से 20 KB में अपलोड करना है। साइज बनाना है तो ये साइज इस अकॉर्डिंग बना लेंगे, हिंदी सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार फोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड होगा। अगर आपको लगता है इसे दोबारा से अपलोड करना है तो री अपलोड पर क्लिक करेंगे, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है और आपके सिस्टम में कैमरा होना चाहिए, यहाँ से पहले ओके करें। उसके बाद यहाँ से जो है आपको परमिशन देना है, मैं अलाउ करता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे ना आपका जो फोटो है यहाँ पर देखने को मिलता है। कोशिश करना है लाइव फोटो भी कैप्चर करते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड जो है एक रखिएगा, वाइट हो तो और बेटर आपके लिए हो सकता है। फ़ोटो क्लिक करने के लिए आप क्या करें, अच्छे क्वालिटी के जो है वेबकैम यूज करें, लाइटिंग होनी चाहिए आपके चेहरे पर। और यहाँ पर देखिए फ़ोटो क्लिक करने के लिए टेक फोटो का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही टेक फोटो पे क्लिक किया आपका फ़ोटो कैप्चर हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर अभी भी लगता है फ़ोटो को दोबारा से रीअपलोड करना है तो रीअपलोड का विकल्प है, इस पर क्लिक करें, अन्यथा इस चेकबॉक्स पर टिक कर फाइनल सबमिट के विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा, उसका प्रिंट ले लेंगे और उसके बाद लॉग आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप बिहार एसएससी में इंटर लेवल का जो भर्ती निकाला गया है आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी परेशानी होती है पेमेंट के रिगार्डिंग तो हेल्प डेस्क में जो नंबर दिए गए हैं इस पर आप बात कर हेल्प ले सकते हैं। वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो यहाँ पर आप जो है बात कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बिहार एसएससी इंटर स्तरीय भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में पूरी जानकारी बताया। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।